हमें कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए? रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई थी? शिव पुराण अध्याय 25 विद्येश्वर संहिता में रुद्राक्ष के बारे में बताया गया है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई थी? रुद्राक्ष कुल कितने मुखी होते हैं और कौन सा रुद्राक्ष धारण करने से क्या क्या होता है? रुद्राक्ष धारण करने की महिमा और इसके विविध भेदों का पूरा वर्णन बताया गया है। रुद्राक्ष भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श से तथा उसका जाप करने से वह समस्त पापों का नाश करने वाला बताया गया है। रुद्राक्ष को परम पावन समझना चाहिए। भगवान शिव ने माता पार्वती जी से कहा कि हे महादेवी, मैं तुम्हारे प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ। सुनो। पूर्व काल की बात है, मैं अपने मन को संयम में रखकर हजारों वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। एक दिन अचानक मेरा मन विचलित हो उठा। हे महादेवी, मैं संपूर्ण लोकों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। इसलिए उस समय मैंने लीलावश ही अपनी दोनों आंखें खोली तो आंखें खोलते ही मेरी मनोहर आंखों से कुछ आंसुओं की बूंदें गिरी। उन आंसुओं की बूंदों से रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गया। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अश्रु बिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए। उन रुद्राक्षों को मैंने विष्णु भक्तों को तथा चारों वर्णों के लोगों को बांट दिए। पृथ्वी लोक पर मैंने अपने प्रिय रुद्राक्षों को गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सहस्रगिरी, काशी तथा अन्य जगहों में भी इनके अंकुर उगाए। ये उत्तम रुद्राक्ष असहाय पाप समूह का भेदन करने वाले तथा श्रुतियों के भी प्रेरक है। मेरी आज्ञा से वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के भेद से इस पृथ्वी पर प्रकट हुए। रुद्राक्ष जाति के शुभाक्ष भी है। उन ब्राह्मण आदि जाति वाले रुद्राक्षों के वर्ण श्वेत, रक्त, पीत तथा कृष्ण जानने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वे क्रमशः वर्ण के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करें। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोगों और विशेष शिव भक्तों को शिव और पार्वती को प्रसन्न रखने के लिए रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो वह श्रेष्ठ बताया गया है, और जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर हो उसे मध्यम श्रेणी का कहा गया है, और जो रुद्राक्ष चने के बराबर हो उसकी गणना निम्न कोटि में की गई है। अब इसकी उत्तमता को परखने की यह दूसरी उत्तम प्रक्रिया बताई जाती है। इसे बताने का उद्देश्य है भक्तों की हित कामना। हे महादेवी, तुम प्रेम पूर्वक और ध्यान लगाकर इस विषय को सुनो। जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वह उतना छोटा होने पर भी इस लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त कलेशों का विनाश करने वाला होता है, और जो चने के समान बहुत छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथों और फलों को सिद्धि देने वाला होता है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे वैसे अधिक फल देने वाला होता है। एक एक बड़े रुद्राक्ष से एक एक छोटे रुद्राक्ष को 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया गया है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण आवश्यक बताया गया है। वह निश्चय ही संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों का साधक है, इसलिए इसे अवश्य धारण करना चाहिए। हे महादेवी, इस लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है, वैसी फलदायिनी दूसरी कोई माला दिखाई नहीं देती। हे देवी, समान आकार वाले चिकने, मजबूत, स्थूल और उभरे हुए छोटे छोटे दानों वाले सुंदर रुद्राक्ष अभिलक्षित पदार्थों के दाता
तथा सदैव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया हो, जो टूटा फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने न हो, जो वर्ण युक्त हो तथा जो पूरा का पूरा खुला न हो, इन 5 प्रकार के रुद्राक्षों को त्याग देना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के योग्य छिद्र हो गया हो, वही यहाँ उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य के प्रयत्न से छेद किया गया हो, वह मध्यम श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को पाता है, उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। भक्तिमान पुरुष 550 रुद्राक्ष के दानों का सुंदर मुकुट बना ले और उसे सिर पर धारण करे और 360 दानों को लंबे सूत्र में पिरोकर एक हार बना ले। वैसे वैसे 3 हार बनाकर भक्ति परायण पुरुष उनका यज्ञोपवीत तैयार करे और उसे यथास्थान धारण किए रहे। इसके बाद किस अंग में कितने रुद्राक्ष धारण करने चाहिए, यह बताकर सूत जी बोले, महर्षियों, सिर पर ईशान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से तथा गले और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करें। उदर पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्षों द्वारा गूंथी हुई माला धारण करें अथवा अंगों सहित प्रणव का 5 बार जाप करके रुद्राक्ष की 3, 5 या 7 मालाएं धारण करें अथवा मूल मंत्र ओम नमः शिवाय से ही समस्त रुद्राक्षों को धारण करे। रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहीजन, लिसोड़ा आदि को त्याग दे। श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए हितकर बताया गया है। वैश्यों के लिए प्रतिदिन बारंबार पीले रुद्राक्ष को धारण करना आवश्यक है और शूद्रों को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह वेदोक्त मार्ग है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना उचित है। रुद्राक्ष धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। पहले आंवले के बराबर और फिर उससे भी छोटे रुद्राक्ष धारण करे। जो रोगी हो, जिनमें दाने ना हो, जिन्हें कीड़ों ने खा लिया हो, जिनमें पिरोने योग्य छेद ना हो, ऐसे रुद्राक्ष मंगला आकांक्षी पुरुषों को धारण नहीं करना चाहिए। रुद्राक्ष मेरा मंगलमय लिंग विग्रह है। सूक्ष्म रुद्राक्ष को ही सदा प्रशस्त माना गया है। सभी आश्रमों, समस्त वर्णों, स्त्रियों और शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यतियों के लिए प्रणव के उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष धारण का विधान है। जिसके ललाट में त्रिपुंड लगा हो और सभी अंग रुद्राक्ष से विभूषित हो तथा जो मृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा हो, उसका दर्शन करने से साक्षात रुद्र के दर्शन का फल प्राप्त होता है। हे देवी, रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं। मैं उनके भेदों का वर्णन सुनाता हूँ। वे भेद भोग और मोक्ष रूप फल देने वाले हैं। तुम उत्तम भक्ति भाव से उनका परिचय सुनो। पहला, एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है, वहां से लक्ष्मी दूर नहीं जाती है। उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वहां रहने वाले लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। 2 मुख वाला रुद्राक्ष देवेश्वर कहा गया है। वह सारी कामनाएं और फलों को देने वाला है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है। उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित होती है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का रूप है। वह दर्शन और स्पर्श से ही शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। 5 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रुद्र रूप है।
यह सब कुछ करने में समर्थ है, सबको मुक्ति देने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। पंचमुखी रुद्राक्ष समस्त पापों को दूर कर देता है। 6 मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। यदि दाहिनी बाह में इसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। 7 मुख वाला रुद्राक्ष अनंग स्वरूप और अनंग नाम से ही प्रसिद्ध है। इसको धारण करने से गरीब भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव रूप है। इसको धारण करने से मनुष्य पूरी आयु पाता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। 9 मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है अथवा 9 रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। जो मनुष्य भक्ति परायण हो, अपने बाएं हाथ में 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता हो, वह निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है। 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। इसको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूरी हो जाती है। 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वो रुद्र रूप है। इसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करें। इसके धारण करने से मानो मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप है। इसको धारण करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्टों को पाता है और सौभाग्य और मंगल लाभ प्राप्त होता है। 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह परम शिव रूप है। इसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करें, इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। हे महादेवी, इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए। अब तुम इन रुद्राक्षों के धारण करने के 14 मंत्रों को ध्यान लगाकर सुनो। ओम ह्रीं नमः, ओम नमः, ओम क्लीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम हूं नमः, ओम हूं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम क्रोम क्षोम रोम नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम नमः। इन 14 मंत्रों द्वारा क्रमशः 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने का विधान है। रुद्राक्ष धारण करने वाले को चाहिए कि वह निंद्रा और आलस्य को त्याग करके श्रद्धा भक्ति से संपन्न हो। संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए उक्त मंत्रों द्वारा उन रुद्राक्षों को धारण करें। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुष को देखकर भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी तथा जो अन्य द्रोहकारी राक्षस आदि है वो सबके सब दूर भाग जाते हैं। हे महादेवी, रुद्राक्ष मालाधारी पुरुष को देखकर मैं शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक मंत्रों द्वारा विधिवत उसे धारण करना चाहिए। भगवान शिव ने माता पार्वती जी के सामने जो कुछ कहा था वह सब मैंने आपको सुनाया। मैंने आपके समक्ष इस विद्येश्वर संहिता का वर्णन किया है। यह संहिता संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली तथा भगवान शिव की आज्ञा से नित्य मोक्ष प्रदान करने वाली है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।